नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। कम्बागणी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप एकदम अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। राजस्थान डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 9 से लेकर 11 मार्च, ये 10 मार्च लिखा है, इसके पीछे भी एक रीजन है, वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, लेकिन पहले चलो वो रीजन ही बता देता हूँ मैं क्या है। देखो, ये जो पीडीएफ है 9 और 10 मार्च की, ये पीडीएफ आपको पहले ही मिल चुकी है। जैसे ये पीडीएफ खत्म होगी उसके आगे मैंने जो आज की पीडीएफ है उसको अटैच कर रखा है, इसलिए अपन 9 से लेकर 11 मार्च तक के करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ लेंगे। देखिए 9 तारीख को संडे था, संडे को अपनी क्लास नहीं होती है। कल 10 तारीख थी, सर कल क्लास क्यों नहीं हुई? कल आपको पता होना चाहिए अपने खाटू श्याम बाबा का मेला था, तो कल हम लोग उस मेले में थे, इसकी वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। तो आप सबके लिए मैंने दुआएं मांगी, मेरे जितने भी बच्चे उन सबका सिलेक्शन हो, वो कोई दिक्कत नहीं, बाबा सबका सिलेक्शन करेगा, है हारे का सारा बाबा श्याम हमारा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप बाबा श्याम पे विश्वास रखें, मैं तो बहुत रखता हूँ, अपनी फेथ है उन पे। तो मैं कल वहाँ गया था, इस वजह से क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन जिस दिन भी क्लास नहीं होती उस दिन मैं अगले दिन उस करंट अफेयर को एक साथ कवर करवा देता हूँ। कल मैंने पीडीएफ भी डाली थी, हम रास्ते में जा रहे थे तो मैंने पीडीएफ डाल दी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज अपन क्या करेंगे, पिछले 3 दिनों के करंट अफेयर को अच्छे से कवर कर लेंगे। पीडीएफ आपको जरूर लेना है, क्योंकि पीडीएफ के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे डिटेल एनालिसिस, जहां पर सारे क्वेश्चन खत्म होंगे उसके नीचे बेटा आपको क्या मिलेगा, सुजस की पत्रिका मिलेगी। इसीलिए आपको प्रतिदिन पीडीएफ लेना है। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कैसे मिलेगी इस क्लास के अंत में मैं आपको बता दूंगा। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा बाड़मेर शहर में 2 दिवसीय थार महोत्सव का आयोजन कब किया गया? भाई 2 दिवसीय थार महोत्सव का आयोजन किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब थार महोत्सव आपसे पूछे, आप जैसलमेर कभी मत कर देना, ये बाड़मेर शहर के अंदर आयोजित होता है थार महोत्सव। कहां पर होता है? थार कहां? थार बाड़मेर में चलती है, उस थार को याद रखना, बोलना थार, थार है बाड़मेर में चलती है। कब से कब तक? 11 और 12 मार्च, 2 दिन। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। तो बाड़मेर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बाड़मेर शहर में 11 और 12 मार्च को 2 दिवसीय थार महोत्सव है, उसका आयोजन किया गया। जिले के अंदर लोक कला हो गई, संस्कृति हो गई, पर्यटन हो गया, हस्तशिल्प हो गया, सबको बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित होता है। इस कार्यक्रम के अंदर विभिन्न सांस्कृतिक प्रोग्राम भी किया जाते हैं, जिसके अंदर मिस थार, मिस्टर थार, श्री दादा पोता की दौड़ होती है, जिसके अंदर दादा और पोता साथ दौड़ते हैं। दंपतियों की दौड़ होती है। रस्सा कसी होती है, जिसमें महिला और पुरुष रस्सियां खींचते हैं। पनियारी मटका दौड़ आयोजित होती है, जिसमें पनियारी मटका रख के दौड़ती है, आगे कौन दौड़ती है, ये सारी दौड़ें आयोजित होती है, बाड़मेर शहर के अंदर होता है। 2 दिवसीय थार महोत्सव 11 और 12 मार्च को आयोजन हुआ। बाड़मेर जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के तत्वाधान से इसका आयोजन होता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर मंडल के कितने रेलवे स्टेशनों पर रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू होगा? क्या? रेल कोच रेस्टोरेंट। जयपुर मंडल के अंदर, उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर मंडल के कितने रेलवे स्टेशनों पर रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू होंगे, आपसे ये पूछा है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 6। उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर मंडल के रेलवे स्टेशनों पर सफर करने के साथ साथ लोग स्वादिष्ट व्यंजनों का भी लुत्फ उठा सकेंगे, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर 6 स्टेशनों पर रेल कोच रेस्टोरेंट शुरू किए जाएंगे। उसमें क्या होंगे, रेलवे के जो पुराने डिब्बे होंगे ना उनको लगाया जाएगा और उसमें रेस्टोरेंट खोला जाएगा। जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर फूड ट्रक चौपाटी बनाई जाएगी और जयपुर रेल मंडल है उसको जल्दी शुरू करेगा। प्रमुख जयपुर मंडल के कौन कौन से रेलवे स्टेशनों पर ये योजना शुरू की गई है? खातीपुरा, दुर्गापुरा, गेटोर जो जगतपुरा के अंदर पड़ता है, रिंगस, सीकर और दौसा, इन 6 जगहों पर शुरू होगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये जेके लोन हॉस्पिटल एक कोटा में भी है भाई, एक जयपुर में होगा एक कोटा में, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कोटा के जेके लोन अस्पताल परिसर में कब से प्रतीक्षित मदर मिल्क बैंक शुरू हुआ? मदर मिल्क बैंक शुरू हुआ भाई जेके लोन अस्पताल के अंदर, बहुप्रतिष्ठित ये बैंक है मदर मिल्क बैंक, इसकी शुरुआत हुई है। कब से हुई है? 4 मार्च से इसकी शुरुआत हुई है। ऑप्शन नंबर 1 राइट ऑप्शन है। कोटा के जेके लोन अस्पताल के परिसर में बहुप्रतीक्षित मदर मिल्क बैंक 4 मार्च से शुरू हुई है। मदर मिल्क बैंक शुरू होने से कोटा संभाग के कुपोषित बच्चों में बिना माँ के जो बच्चे हैं उनको दूध दिया जाएगा, माँ का दूध दिया जाएगा। इसके अंदर क्या माँ का दूध मिलेगा, इसके अंदर वैसा ही दूध होगा जो सेम एक माँ का होता है बच्चे के लिए। ऐसे बच्चे कोटा संभाग के अंदर जो कुपोषित हैं या किसी वजह से जिनकी माँ का देहांत हो गया है, उन बच्चों को दूध दिया जाएगा, ठीक है। इसके अंदर नवजात शिशुओं के लिए माँ का सुरक्षित दूध है उसको स्टोर किया जाएगा। उत्तर भारत की सबसे पहली मदर मिल्क बैंक है वो 2013 के अंदर बनाई गई थी। उत्तर भारत की पहली मदर मिल्क बैंक 2013 के अंदर बनाई गई थी। राजस्थान में उदयपुर में पहली बैंक बनी थी। राजस्थान में कहां पर मदर मिल्क बैंक पहली बनी थी? उदयपुर के अंदर।
ये राजस्थान का स्टैटिक्स है जो आपको याद रखना है। उसके बाद में जयपुर में भी, अब तो बूंदी में भी है, बारां में है, ठीक है, जयपुर, बूंदी, बारां। जयपुर, बूंदी, बारां के अंदर है, और उदयपुर के अंदर सबसे पहली खुली थी, और नई कहां पर खुली है, कोटा के अंदर 4 मार्च को खुली है। ये सारे फैक्ट आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अब चलते हैं, आज का अपना अगला क्वेश्चन क्या है, काफी बड़ा क्वेश्चन है ना। हाँ, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना तभी कोई सिलेक्शन की संभावना बनेगी, अदरवाइज आप ऐसा सोचना भी मत, ऐसे ही सिलेक्शन हो जाएगा। देश का पहला राज्य कौन सा है जहां HIV से पीड़ित महिलाओं में गर्भाशय गिरवा के कैंसर का इलाज स्क्रीनिंग के साथ साथ VIA तकनीक से भी शुरू किया जाएगा। ये जो गर्भाशय गिरवा कैंसर है, इसकी जगह आपको सर्वाइकल कैंसर भी लिखा हुआ आ सकता है, उसको ही बोलते हैं सर्विक्स। किसको बोलते हैं? गर्भाशय की गिरवा को बोलते हैं सर्विक्स। और सर्वाइकल कैंसर ये होता है जो गर्भाशय की गिरवा पर होता है, ठीक है। जब महिलाएं ज़्यादा नशा पता कर लेती हैं, जब एक्सरसाइज, शारीरिक गतिविधियां नहीं होती है, आजकल बैठे बैठे फ़ोन चलाते हैं, ठीक, उन सब की वजह से ये ज़्यादा होता है महिलाओं के अंदर, ठीक है। जैसे जो गर्भ निरोधक गोलियां हैं उनका ज़्यादा प्रयोग करना, उसकी वजह से गर्भाशय गिरवा कैंसर होता है, जिसको सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। ये किसकी वजह से होता है? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से होता है, HPV की वजह से होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, इसका टीका भी लगता है, इसके मैंने बहुत सारे उपचार आपको एक दिन पढ़ाए थे, ठीक है। तो गर्भाशय गिरवा के कैंसर का इलाज करने के स्क्रीनिंग के साथ साथ VIF तकनीक शुरू किया जाएगा, और राजस्थान के अंदर होगा भाई। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है। राजस्थान देश का पहला राज्य होगा जहां ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसको HIV वायरस बोलते हैं, उससे पीड़ित महिलाओं में गर्भाशय गिरवा का कैंसर होता है, उसके इलाज की स्क्रीनिंग के साथ साथ VIA तकनीक से शुरू किया जाएगा। चिकित्सा आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में 26,000 लोग HIV रोग से पीड़ित है वर्तमान में। कितने? 26,000 लोग। 26,000 लोगों को क्या भाई? HIV जिसको होता है, एड्स जिसको बोलते हैं, वो है। इनमें गर्भाशय गिरवाई कैंसर का जो खतरा है वो 6 गुना ज्यादा है। यानी नॉर्मल जो एक लेडीज होती है उसके अंदर गर्भाशय गिरवाई यानी सर्वाइकल कैंसर होने का जितना खतरा होता है, उससे कहीं मतलब 6 गुना खतरा बढ़ जाता है जब उसको HIV लग जाता है, ठीक है। जयपुर स्टेट कैंसर हॉस्पिटल एवं इंस्टीट्यूट ये सुविधाएं प्रदान करेगा राजस्थान में पहली बार, ठीक है, जहां महिलाएं इसका लाभ उठा सकती हैं। ध्यान रखना है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का भी ध्यान रखना। गर्भाशय गिरवा कैंसर क्या होता है, यानी सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, आपको ध्यान रखना। सर्विक्स किसको बोलते हैं? अगर आप सर्विक्स शब्द को पकड़ लोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। मुझे इन चीज़ों में अच्छे से पकड़े क्योंकि मेरे सब्जेक्ट साइंस भी रहा है, मैंने MSc भी कर रखा है इसकी वजह से। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा आयोजित विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम 2025 के तहत राजस्थान में कितने नोडल जिले बनाए गए हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, ये क्यों बोल्ड करेगा मुझे पता नहीं। ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर राइट ऑप्शन है 14। भारत सरकार के द्वारा आयोजित विकसित भारत युवा संसद कार्यक्रम 2025 का आयोजन 3 स्तर में किया जाएगा। पूरे देश में हर जिले को इसमें शामिल किया गया है। इसके लिए 300 नए नोडल जिले बनाए गए हैं, जिसमें से राजस्थान में 14। पूरे देश में 300 नोडल जिले हैं, राजस्थान में कितने हैं? 14 है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। विकसित भारत युवा संसद में 18 से 25 आयु वर्ग के युवाओं को पंजीकरण के दौरान 1 मिनट का वीडियो भी अपने पोर्टल पर लॉन्च करना है। और इसके अंदर माई भारत पोर्टल है, वहां पर 9 मार्च तक इसके जो रजिस्ट्रेशन है वो चल रहे थे, यानी शनिवार तक चल रहे थे, शनिवार के बाद बंद हो गए हैं। 300 नोडल जिले बनाए गए पूरे भारत में, जिसमें से 14 की राजस्थान के अंदर बनाई गई। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखो पिछले क्वेश्चन की स्लाइड के ऊपर क्या लिखा था, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। 10 मार्च तक की PDF तो आपको मिल गई है। अब इस स्लाइड पे क्या लिखा है? 11 मार्च, यानी आज का करंट अफेयर अब यहाँ से अपना शुरू होता है। इससे पहले अपन ने कौन सा पढ़ा? 10 मार्च तक का पढ़ लिया, 9 और 10 मार्च का पढ़ लिया। अब पढ़ रहे हैं अपन 11 मार्च का, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जवाहर कला केंद्र जयपुर में वसुधा महोत्सव का शुभारंभ कब हुआ? सबसे पहले तो ये वसुधा महोत्सव कहां पर हुआ, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। जवाहर कला केंद्र, कहां पर? जवाहर कला केंद्र के अंदर। जवाहर कला केंद्र कहां पर पड़ता है? जयपुर के अंदर पड़ता है भाई। कहां पड़ता है? जयपुर के। इसको शॉर्ट में क्या बोलते पता है? JKK, जवाहर कला केंद्र। कई जगह मैंने JKK पढ़ा है। इसलिए JKK की वर्तमान में अतिरिक्त महानिदेशक कौन है? अलका मीणा। अतिरिक्त महानिदेशक है JKK की, जवाहर कला केंद्र की, अलका मीणा। इन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया था, वसुधा महोत्सव का। इसका शुभारंभ हुआ 6 मार्च से। ऑप्शन नंबर 2 राइट ऑप्शन है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जवाहर कला केंद्र ने JKK द्वारा आयोजित वसुधा महोत्सव का 6 मार्च को शुभारंभ हुआ।
इसके अंदर महिला कलाकारों को मंच देने के उद्देश्य से वसुधा महोत्सव के तहत गायन हो गया, नृत्य हो गया, नाटक हो गया, चित्रकला हो गया और अलग अलग विभिन्न कार्यशालाएं की गई थी। और जेके के जो अतिरिक्त महानिर्देशक है अलका मीणा, उन्होंने इस कार्यक्रम का क्या किया था, उद्घाटन किया था। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसे वीमेन एंड टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया गया। भाई ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है। वीमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर कहां करवाया सर, सूजस की पत्रिका में मैंने आपको करवाया था। मैं आपको प्रतिदिन सूजस की पत्रिका पढ़ाता हूं जिसको आप बिल्कुल सीरियस नहीं लेते हो, जो कि आपके लिए बहुत नुकसानदायक है। एक दिन ये कटिंग आई थी सूजस की पत्रिका में जिसको मैंने अच्छे से पढ़ाया था। आज मैंने सोचा कि बच्चे वहां नहीं पढ़ते, इसलिए मैंने आपको यहाँ इसको प्रोवाइड करवाया है। सूजस की पत्रिका पढ़ लिया करो। राजस्थान में किसी भी वैकेंसी में अगर सिलेक्शन लेना है तो पटवारी, ग्राम सेवक, 4th ग्रेड, 3rd ग्रेड, कोई से भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, सूजस की पत्रिका को अच्छे से पढ़ना होगा, तभी सिलेक्शन मिलेगा। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है, ठीक है। वापस पढ़ा देता हूं, मुझे तो पढ़ाना ही पड़ेगा। वीमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो दिया कुमारी जी को दिया गया। दिया कुमारी वर्तमान में कौन है, राजस्थान के पर्यटन मंत्री हैं, साथ साथ में राजस्थान के उप मुख्यमंत्री भी हैं। राजस्थान में वर्तमान में 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा और दिया कुमारी हैं। पैसिफिक एशिया ट्रेवल राइट्स एसोसिएशन ने राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सराहनीय कार्यों के लिए उप मुख्यमंत्री और पर्यटन मंत्री दिया कुमारी जी को वीमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर इंडिया के सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनको ये सम्मान कहां पर दिया गया था, तो मैंने आपको बताया था आईटीबी बर्लिन जर्मनी में सेशेल्स के पूर्व पर्यटन मंत्री डॉक्टर अलन सेंटेंजन के द्वारा ये दिया गया था। पैसिफिक एरिया ट्रेवल्स राइट संगठन पटवा ने राजस्थान को ये सम्मान प्रोवाइड किया है। वुमेन टूरिज्म मिनिस्टर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसको दिया गया भाई, दिया कुमारी जी को दिया गया है। अभी आईफा के अंदर दिया कुमारी जी कैसे तैयार होकर आए थे पता है, वहां पे जो एक्टर्स आए हुए थे ना उनसे भी ज्यादा ग्लो कर रहे थे दिया कुमारी जी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस जिले की एंजिला स्वामी ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता। भाई मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है राजस्थान की एंजिला स्वामी ने। एंजिला स्वामी कहां की है, बीकानेर के, ऑप्शन नंबर 3 राइट ऑप्शन है। राजस्थान में बीकानेर की बेटी एंजिला स्वामी ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता 24 से लेकर 28 फरवरी कहां पर हुई थी, थाईलैंड के अंदर हुई थी। ये चीज ध्यान रखनी है। थाईलैंड की राजधानी है पटाया, पटाया के अंदर हुई थी। पटाया शहर वैसे काफी युवाओं में काफी खबरों में रहता है पटाया शहर, तो थाईलैंड की राजधानी पटाया के अंदर आयोजित हुई थी। यहाँ दुनिया भर की श्रेष्ठ महिलाओं ने भाग लिया था। इससे पहले भी एंजिला ने राष्ट्रीय स्तर पर मिसेज इंडिया ओरा ग्लोबल का खिताब जीत चुका है। कौन सा राष्ट्रीय स्तर पर एक खिताब दिया जाता है मिसेज इंडिया ओरा ग्लोबल, वो अवार्ड जीत रखा है। और अब इन्होंने नया जीता है मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब एंजिला स्वामी। पटाया, पटाया कहां पड़ता है, थाईलैंड की राजधानी पटाया, वहां पर 24 से लेकर 28 फरवरी को आयोजन हुआ था। और बीकानेर की रहने वाली है एंजिला, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ज्योग्राफी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पढ़ना है। राजस्थान में किन नदियों के संगम पर बांसवाड़ा जिले में राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है। पहला हैंगिंग ब्रिज कौन सा है, NH27 पर है। सर ये NH27 नहीं, एग्जैक्ट बताओ। कोटा के अंदर नहीं पड़ा क्या, चंबल नदी पर है राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज। कहां पर, कोटा। नदी पूछे तो चंबल नदी। अब समझ में आ गई। राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज NH27 पर चंबल नदी पर है, कोटा के अंदर। पढ़ लिया आपने। अब दूसरा है, दूसरा 2 नदियों के संगम पर इसको बनाया जा रहा है, बांसवाड़ा जिले के अंदर बनाया जा रहा है। राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज है वो है माही और अनास नदियों के संगम पर। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। जैसे वो चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज है ना, उसी प्रकार माही तथा अनास नदी पर है। तो आपको ध्यान रखना है, माही तथा अनास नदी के संगम पर बांसवाड़ा जिले में राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज बनाया जा रहा है। सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी पर यह बनेगा, और सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी पर बनने वाला राजस्थान का पहला ब्रिज है। अब यह टेक्नोलॉजी क्या है, सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी है क्या सर, ये किसी एक विशेष समय पे उस पुल पर कितना वजन लोड है उसकी जानकारी देगा। यानी आप किसी भी टाइम उस पुल से जाके ये पूछेगा ना तेरे पे कितना वजन है, वो बता देगा। मेरे कहने का मतलब ये है। तो ये सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी होती है, और इस टेक्नोलॉजी पर बनने वाला राजस्थान का पहला ब्रिज होगा ये, ठीक है। ये जो ब्रिज है वो बांसवाड़ा जिले के अंदर बनेगा। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर इसको बनाया जाएगा,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना, 3 राज्यों का नाम याद रखना, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और गुजरात। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात की सीमा पर इसको बनाया जा रहा है। 105 करोड़ रुपए की लागत आएगी, 906 मीटर लंबा होगा, 906 मीटर लगभग 1 किलोमीटर ही आप मान लो, 906 मीटर का ये ब्रिज बनेगा और इसके अंदर लागत आएगी 105 करोड़ रुपए की। कितना? 105 सीआर की इसके अंदर लागत आएगी। ठीक है, राजस्थान का पहला हैंगिंग ब्रिज पूछ ले तो NH27 पर चंबल नदी पर कोटा के अंदर है। राजस्थान का दूसरा हैंगिंग ब्रिज माय तथा अनास जो नदियां हैं उनके संगम पर बांसवाड़ा जिले के अंदर बनेगा, जो कि 3 राज्यों में फैला रहेगा, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। राजस्थान का पहला सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी पर बना हुआ हैंगिंग ब्रिज कौन सा है? तो ये होगा। सेंसर सपोर्ट टेक्नोलॉजी होती क्या है? तो उसके अंदर रियल टाइम के अंदर उस पुल पर कितना, इस ब्रिज पर कितना वेट होगा उसकी गणना की जा सकती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं सुजस की पत्रिका पर। पिछले 2 दिनों के अंदर सुजस की पत्रिका के अंदर क्या आया था? लो भाई, आईफा हो गया है, आईफा का आयोजन, आईफा का आयोजन, अब लो आईफा भी हो गया। अब पढ़ते हैं आईफा के अंदर क्या क्या है। आईफा सिल्वर जुबली अवार्ड समारोह में मुख्यमंत्री जी ने कहा, भारतीय और वैश्विक सिनेमा के लिए राजस्थान शूटिंग का पसंदीदा स्थल है। राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। धार्मिक पर्यटन के लिए राजस्थान आते हैं देश दुनिया के पर्यटक। इसके अलावा विधानसभा में आज क्या क्या हुआ था? तो मंत्रिमंडलीय उप समिति द्वारा महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों के संचालन का निर्णय लिया जाएगा। किसान सम्मान निधि अनुचित लाभ वाले अपात्रों से वसूली की कार्रवाई जल्द हो, यानी जो किसान सम्मान निधि के अंदर पात्र नियर पैसे ले रहे हैं ना, बोले उनसे रिकवरी लो। 5000 से अधिक आबादी वाले 3500 ग्राम पंचायतों में ओपन जिम खोले जाएंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। 5000 से अधिक आबादी वाले 3500 ग्राम पंचायतों के अंदर बीमा कंपनियों से समन्वय कर बकाया फसल बीमा राशि को जल्द भुगतान की कार्रवाई भी जारी होगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में कहा, इस वर्ष का बजट महिलाओं को समर्पित। लाडो प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री ने सेविंग बॉन्ड की राशि को 1.5 लाख रुपए करने की घोषणा कर दी है। कितने? 1.5 लाख। प्रधानमंत्री के फैसलों से बड़ा महिलाओं का सम्मान, क्या क्या है, कहाँ का आरक्षण मिला है, वो सारी चीजें लिखी हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के फैसलों से देश में महिलाओं के सशक्त तथा आत्मनिर्भर बन रही है। इसी कड़ी में आज के दिन प्रधानमंत्री के डिजिटल सोशल मीडिया अकाउंट्स की जिम्मेदारी भी नारी शक्ति को सौंपी गई है। प्रधानमंत्री जी ने जहां घर घर में शौचालय बनवाकर नारी शक्ति को उचित सम्मान दिया है, उज्ज्वला योजना के तहत घर घर तक रसोई गैस सिलेंडर पहुंचाए हैं। हमारी सरकार ने 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का काम किया। तो राजस्थान सरकार कितने रुपए में? 450 रुपए में गैस सिलेंडर दे रही है भाई। प्रधानमंत्री ने आदि आबादी की उन्नति और प्रगति के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करवाया, जिससे महिलाओं के लिए लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण का मार्ग मिला। कितना? 33% आरक्षण है भाई। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार महिलाओं के कल्याण के हितों के लिए काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा लखपति दीदी योजना के तहत 3 लाख से ज्यादा महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। कितने? 3 लाख को क्या बनाया जाएगा? लखपति दीदी बनाया जाएगा। साथ ही मातृ वंदना योजना में करीब 5 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं तथा साथिन बहनों की मानदेय में 10% की बढ़ोतरी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 10,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में पौधारोपण के कार्यक्रम होंगे। और इसके अलावा अलग अलग चीजें जो होगी वो सारी महिलाओं के बारे में एक जगह लिखी हुई है, क्योंकि ये महिला दिवस का प्रोग्राम था तो उसके अंदर ये सारी चीजें उन्होंने दी थी। ठीक है, ये था भाई 9 से लेकर 11 मार्च 2025 तक का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस करना, उससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी और हमें मिलेगा मोटिवेशन। अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, इससे दिल एकदम खुश हो जाता है, एकदम गदगद हो जाता है। ठीक है, बाकी इस नंबर पे कॉल या मैसेज करना 9887809083 कि सर आपकी जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके हमें पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई सिंगल चार्ज नहीं देना है, डेली की डेली यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी ये अपनी वेबसाइट है infusionnotes.com के नाम से, इस पर आप कोई भी राजस्थान में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए हैंड रिटन नोट्स मंगवा सकते हो। नोट्स ऑर्डर कर देना, आपके घर पे पहुंच जाएंगे। इसके अलावा ये अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, अभी होली का ऑफर भी चल रहा है तो होली ऑफर का फायदा उठा लेना भाई, है ना। जितने ऑर्डर करने कर देना। इन्फ्यूजन नोट्स का जो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है इस पर भी बहुत सारी आपको एजुकेशनल जानकारी मिलती रहती है। मिलते हैं कल फिर नए सेशन के साथ, तब तक अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।